कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर आखिरकार वो 10 महीने से जेल में बंद क्यों है। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि कई सबूत हैं, लेकिन जब सबूतों के नाम पूछे जाते हैं, गवाहों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो साफ तौर पर नहीं बताए जाते। ये कहा जाता है कि जांच चल रही है। हालांकि अदालत के सामने ये जरूर साबित कर दिया है ईडी ने कि जो 338 करोड़ का घोटाला है उसमें संलिप्तता है, लेकिन जब मनु सिंघवी पूछते हैं कि संलिप्तता किस तरह से है, तो ईडी नहीं बता पाती है। तो ये जाहिर तौर पर लग रहा है कि आधी अधूरी जांच है जो 10 महीने से खिंची चली आ रही है। और जैसा कि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है अबरार कि 2024 से पहले ईडी की ये जांच खत्म होगी भी नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया जितने लंबे समय से जेल में बंद है और ईडी की जितनी दावेदारी हमने अभी तक सुनी है रिपोर्ट्स करने के दौरान, कई बड़ी सुनवाई में ईडी यही कहती है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगभग 336 करोड़ का मामला है गबन का। और ऐसे में ईडी का दावा ये है कि अगर मनीष सिसोदिया को कोर्ट किसी भी मुद्दे को देखते हुए जो उनको ज़मानत दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि इस केस को कहीं ना कहीं भारी नुकसान होगा। नुकसान इस तरीके से, चूँकि वो एक बड़े पद पर रह चुके हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं केस में सबूतों को लेकर के छेड़छाड़ जो करते हुए नजर आ सकते हैं। ये दावे जो है ईडी का हर जो आप कह सकते हैं कि केस की सुनवाई के दौरान देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में हम ये समझाएंगे आपको कि आखिरकार राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या मनीष सिसोदिया को जानबूझ करके इस जंजीर में फंसा करके रखा जा रहा है, और इस मामले में जो केंद्र की सरकार है उसकी नीति खुल करके सामने आ जाती है। क्योंकि अगर 10 महीनों तक आप किसी नेता को जेल में रख रहे हैं और आप ये एक बिट ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी राजनीतिक मंशा क्या है। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया पर ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये दर्शा रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं, उसके संगठन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहती है। और यही वजह है कि सोचे कि इस मामले पर अगर सबूत मिलना होता तो अभी तक सबूत मिल गए होते। और इस मामले पर जो उस बयान का मैं जिक्र कर दूं यहाँ पर, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई भी ऐसे सबूत नहीं है जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हों। तो इन तमाम बयानों के बाद आपको क्या लगता है, क्या इसमें मनीष सिसोदिया को आने वाले दिनों में कोई बड़ी राहत मिल सकती है, या फिर अभी भी उनको इस राजनीतिक षड्यंत्र में फंसे रहना? देखिए अबरार, सबसे बड़ी बात कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर आखिरकार वो 10 महीने से जेल में बंद क्यों है। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि कई सबूत हैं, लेकिन जब सबूतों के नाम पूछे जाते हैं, गवाहों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो साफ तौर पर नहीं बताए जाते। ये कहा जाता है कि जांच चल रही है। हालांकि अदालत के सामने ये जरूर साबित कर दिया है ईडी ने कि जो 338 करोड़ का घोटाला है उसमें संलिप्तता है, लेकिन जब मनु सिंघवी पूछते हैं कि संलिप्तता किस तरह से है, तो ईडी नहीं बता पाती है। तो ये जाहिर तौर पर लग रहा है कि आधी अधूरी जांच है जो 10 महीने से खिंची चली आ रही है। और जैसा कि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है अबरार कि 2024 से पहले ईडी की ये जांच खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। पहले संजय सिंह, उसके बाद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस जांच की आंच में वो झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में अगर सबूत होते, 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और आप सच्चाई बाहर नहीं ला पा रहे, सजा भी नहीं मिल रही है और बाहर भी नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है। लेकिन वही हमारे देश के संविधान में भी कहा जाता है कि जब तक किसी को आप दोषी साबित नहीं कर देते वो बेकसूर है। लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में ये जो पूरी बात है वो उल्टी होती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम मंत्रियों ने उन्हें दोषी साबित कर दिया है, भ्रष्टाचारी साबित कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो पत्नी है सीमा सिसोदिया, वो यहाँ पर काफी प्रताड़ना वो इस वक्त झेलती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं। तो देखिए, उम्मीद हर किसी को है कि सच आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर नजरें इस बात पर भी टिकी है, क्या 2024 के चुनाव तक या चुनाव के बाद तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा मामला चुनाव को लेकर के, सारा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के कई बार कह चुके हैं कि भाजपा उनसे सियासी मैदान में लड़ने के बजाय ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लड़ना चाह रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।